नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज की इस वीडियो में हम आपको पीर संत जिंदा शाह मदार और माँ काली, काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। तो बाबा जिंदा शाह मदार और देवी काली माता की एक हैरान करने वाली एक ऐसी करामात के बारे में बताएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। इसमें बहुत सी आपके काम की बातें हैं, सो आप सभी से विनती है कि इसे पूरा जरूर देखें। ये कहानी, ये किस्सा है बनारस शहर का। ऐसा कहा जाता है कि बनारस शहर में एक आदमी रहा करता था जो कि वहां पर हलवाई की दुकान किया करता था। वे मीठा हलवा बनाकर बेचा करता था, जिसको हम कड़ाह प्रसाद भी कहते हैं। तो उस इंसान का हर रोज 15 से 20 किलो, कई बार 30 से 40 किलो हलवा बिक जाता था। और अपने हिंदू धर्म से वे था। उसी शहर में माँ कालिका का बहुत ही सुंदर आलीशान भव्य मंदिर बना हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। और वे जो व्यक्ति था वो ऐसे ही अपनी हर रोज दुकान किया करता था। और एक रात वे अपने घर में सोया हुआ और उसको रात को एक स्वप्न आया। सपने में उसने देखा कि माँ काली उसको उठाकर जो है उसे नरक की ओर ले जा रहे, और नरक में लेकर गई और अपनी तलवार से उसके सर को काटने लगी। जब माँ काली अपने तलवार से उसे आदमी के सर को काटने लगी तो वे घबराने लगा, रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। और घबराते घबराते ही उसकी आंख खुल गई और वे उठकर बैठ गया। जब वे उठकर बैठ गया तो उसने देखा कि उसको बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ है और उसका दिल भी जोरों जोरों से धड़क रहा है। तो उसने सोचा कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, ऐसा गुनाह हो गया कि माँ काली खुद मुझे नरक में लेकर गई और मुझे सजा देने वाली थी। ये सोचकर वे घबराता हुआ सुबह उठा और उठकर अपने दुकान पर गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं माँ काली के मंदिर में जाऊं, अपनी गलती, अपना जो गुनाह है उसकी माफ़ी मांगूं और अपना जो मैं हलवा बनाता हूं वे माँ काली को खिला कर आऊँगा। तो उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वे हर रोज़ जितना भी उसका हलवा बचता या वो बनाता तो उसमें से जो है वो माँ काली के मंदिर में लेकर जाता, जाकर उनको प्रणाम करता, उनको सलाम करता और माँ काली से कहता कि माँ काली, ये हलवा आप जो है आप इसको खा लो। पर महाकाली कहा जाता है कि माँ काली के आगे दुआ बेनती करता वो कि माँ ये हलवा खा लो। पर माँ काली हलवा नहीं खाती और हर रोज वो लेकर जाता, बेनती करता, प्रार्थना करता, रोता। वहां के पुजारी और जो भक्त उसे आते जाते देखते कि ये आदमी हर रोज माँ काली के आगे जो है प्रार्थना करता है, उसको हलवा खिलाने की कोशिश करता है, पर इसकी जो विनती है वो मानी नहीं जा रही। और हर रोज माँ काली के मंदिर में जाता, रो रो कर दुआ करता, हलवा लेकर जाता, पर उसकी जो है प्रार्थना मानी नहीं जा रही। और ऐसे ही करते करते थोड़े दिन गुजर गए। तो एक दिन वही इंसान माँ काली के मंदिर के बाहर बैठा हुआ रो रहा और माँ काली के आगे प्रार्थना कर रहा। तो वहां से हजरत पीर बाबा जिंदा शाह मदार जो हैं वो वहां से गुजरे। तो उन्होंने देखा कि माँ काली के मंदिर के आगे के जो है ये व्यक्ति रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है। तो जिंदा शाह मदार जो है उस आदमी के पास गए और पूछा कि तू क्यों रो रहा है। तो उसने अपनी जो सारी बात थी वो सारी उनको बता दी। तो उस समय जिंदा शाह मदार कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलो, हम जाकर देखते हैं कि क्या बात है। तो जिंदा शाह मदार जी ने उस आदमी से पूछा कि जब तू माँ काली के आगे प्रार्थना करता है तो क्या तुमने उनके बड़े बुजुर्ग का वास्ता दिया, उनको किसी बड़े देवी देवता का वास्ता दिया उनको?
तो आदमी कहने लगा कि हाँ, मैंने हर तरह से प्रार्थना की, वास्ता भी दिया, पर माँ काली मेरी जो है प्रार्थना कबूल जो है मान नहीं रही है। तो जिंदा शाह मदार जो थे बोले चल मेरे साथ जाकर देखते हैं कि क्या बात है। तो वो पीर जिंदा शाह मदार और वो व्यक्ति माँ काली के मंदिर में गए और जिंदा शाह मदार सरकार ने जब उन्हें कहा कि हलवा देवी माता के स्वरूप के आगे रखो, तो उस आदमी ने हलवा रखा। तो हजरत बाबा पीर जिंदा शाह मदार ने देवी माता के आगे जो द्वार था, उस द्वार के आगे माँ काली का तो हलवा वहां रखा और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के सदके में मेरे लाए हुए हलवे को खा लो। तो जब ये कहा, क्योंकि ये जो होते हैं, अब देखिए रब जो है उसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई अवाह कहता है, कोई नीर कहता है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। तो वो जो वली होते हैं, जो पीर पैगंबर होते हैं, फकीर होते हैं, गुरु होते हैं, रहबर होते हैं, ये परमात्मा के साथ जो है इनका मेल हुआ होता है। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया तो माँ काली को भी जो है हजरत पीर बाबा जिंदा शाह मदार की बेनती, जो प्रार्थना थी, वो उन्होंने मान ली और माननी पड़ी क्योंकि रब का वास्ता था। तो माँ काली ने 40 किलो हलवा खाया कहते हैं। उस समय ये कहानी बताई जाती है। और फिर उन्होंने जो है, जो बाबा जिंदा शाह मदार जी थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, देखा तुमने बड़े बुजुर्गों का वास्ता ही नहीं दिया। तो यहां पर एक बात आप जान लीजिए कि यहां पर उन्होंने बताया कि ये जो परमात्मा है, उसके ये जो जीव हैं, ये सभी एक हैं। जिस प्रकार गुरु नानक साहब कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के हैं सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो देखिए परमात्मा तो एक है। अब लोगों ने परमात्मा के कई नाम बना दिए, कई चीज़ें ऐसी हो गई, और अब लोगों का जो काम है वो है धर्मों के नाम पे लड़ना, जाति पाति के नाम पे लड़ना, क्योंकि काम काज तो अब उतना रहा नहीं है लोगों के पास। और जिस व्यक्ति के पास काम काज है, जो अपना कार्य कर रहा है और प्रभु का नाम सिमरण कर रहा है, उसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वो अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं और किसी के धर्म को कभी बुरा बोलता नहीं। और जो तपस्वी है, जो ध्यानी है, जो प्रभु नाम में लगे हैं, उनको मालूम है कि रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो यहाँ पर एक बड़ा जो ये वाकया है जो सुनाया जाता है अक्सर, कि माँ काली प्रकट होकर जो है उस समय उन्होंने वो हलवा खाया। तो ये जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, रहबर होते हैं, पीर फकीर पैगंबर होते हैं, तो यहाँ पर एक बात यहाँ सिद्ध होती है कि देवी देवता ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई किसी का जन्म कहाँ हुआ तो उस जन्म के हिसाब से नाम बदल दिया गया, परमात्मा का नाम। मान लो कि अब आप में से किसी का जो जन्म है वो मुसलमान परिवार में हुआ तो आपको नाम मिल गया मोहम्मद सादिक मिल गया। तो किसी का जो है, अब उसी जीव का जन्म अगर अगले जन्म में हिंदू के घर हुआ तो उसका नाम राम रख दिया गया। उसी का आगे जो है, उसी जीव का अगर अगले जन्म हुआ तो उसका जन्म जो है क्रिश्चियन परिवार में हुआ तो उसका नाम मैरी रख दिया गया। तो इस प्रकार जो है ये जीव अगर योनियों में भटक रहा है तो किसी ना किसी धर्म में तो उसका जन्म होगा ही। और ये उसने स्वयं नहीं चुना है, ये परमात्मा ने उसको दिया है। लेकिन परमात्मा ने ये बात तो नहीं कही कि तुम किसी को बुरा कहो, किसी को अच्छा कहो। और इस बात को समझाते समझाते ना जाने कितने गुरु पीर पैगंबर संत ओलिए फकीर रहबर साईं लोग, ना जाने कितने ही प्रभु लोग जो हैं, जो कि जिन्होंने प्रभु को जाना, तो वो जो है इस दुनिया को समझाते गए और उसके बाद जो है इस दुनिया से उन्होंने शारीरिक तौर से जो है, शारीरिक तौर को जो है उन्होंने पूरा किया है और फिर इस शरीर को छोड़ दिया है। लेकिन इंसान जो है अपनी कम अकल के कारण जो है अभी तक इसी चीज़ों में भटका हुआ है और इन चीज़ों को छोड़ना ही होगा। तभी आप, जो कबीर साहब कहते हैं दुई, जिसे द्वैत कहा है, द्वैत को छोड़कर आप अद्वैत में जाएंगे, तभी उस एक से मिलन हो सकेगा, ऐसे नहीं।
क्योंकि जिसको वो दिख गया, वो नजर आ गया, उसको तो सब में वही दिखा। तो बात तो भीतर की है। जब तक आप भीतर नहीं जाओगे, उस प्रभु का नाम सिमरन नहीं करोगे, तो तब तक आप भटकते रहोगे, जात पात में ना जाने किस किस चीजों में भटकते रहोगे। तो ये एक करामात है। इससे ये होता है कि इन चीजों में मत फंसो, अपने प्रभु का नाम लो। जो नाम गुरु से मिला है, जो दीक्षा मिली है, परमात्मा के जो पूज्य गुरु लोग होते हैं, उनसे जो आपको मिला है, आप ध्यान कीजिए तो आपके ये जो सारे शंकाएं हैं ये दूर हो जाएंगी। और पूजन योग तो वो परमात्मा ही है, वो मालिक ही है। यही सतगुरुओं का कहना है। उस नाम को जो है अपने भीतर समाओ और उसी के हो जाओ, तो आपके द्वैत भाव सारे खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, वो एक ही है, वो परमात्मा ही है। तो साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।